Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss frequently asked questions on the topic Preamble of Indian Constitution. Alright, in our last lecture, we have discussed preamble. What does the word preamble means? Uh, the preamble that is written on our constitution. After that, we discussed different terms that are used in the preamble. Thereafter, we discussed important case laws and the amendment that are important for this topic. So today we are going further with the questions that are asked on this particular topic. So let's start with question number first. First question is, which of the following word has not been written in the preamble of Indian Constitution? Options are sovereign, socialist, democratic या फिर इंडियन. सो सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो है वो अपने इंडियन प्रियम्बल में लिखा हुआ है, बट इंडियंस नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि इंडियंस. सो इंडियंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? फर्स्ट इज द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26th of November 1949. Second is, the secular word was added by the 42nd constitutional amendment. Third is, the 42nd constitutional amendment was done in the year 1976. And the last option is, social, economic and political justice has been taken from the Russian Revolution in the Indian Constitution. So basically guys, ये जो social, economic and political justice है, वो जो टर्म्स यूज हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सी ऑप्शन जो है 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में हुआ था. 42nd अमेंडमेंट इज़ द ओनली अमेंडमेंट दैट हैज़ बीन डन इन द प्रियम्बल. बी जो अपना ऑप्शन था कि सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ है, एग्जैक्टली वो भी 42nd अमेंडमेंट से हुआ है. सो द रॉन्ग आंसर इज, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 November 1949. द राइट डेट इज 1950. सो this is the correct answer. Next, question number third is, which statement is not correct in the case of sovereign India? Options are, India is not dependent on any country. B, India is not a colony of any other country. C, India can give any part of its country to any other country. D, India is obliged to obey the United Nations in its internal affairs. Okay guys, so 42nd अमेंडमेंट से द वर्ड सॉवरेन हैज़ बीन एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसका मतलब होता है कि जो इंडिया जो कंट्री डेट इज़ सॉवरेन. सॉवरेन मीन्स कि किसी भी और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंडिया पे काम नहीं कर सकता है. इंडिया की एक इंटरनल रेगुलेशन है, उसको कोई भी एक्सटर्नल पावर हैम्पर नहीं करेगी. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री, इज़ ट्रू. Second is, India is not a colony of any other country, is also true. C is, India can give any part of its country to any other country. या बेसिकली क्या है, इंडिया अपनी जो टेरिटरी है वो किसी और को दे सकती है. बेरूबरी वाला जो अपना केस हुआ था उसके अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक टेरिटोरियल डिफरेंस का इशू था. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. डी जो है वो अपनी बात कर रहा है कि इंडिया is obliged to obey the United Nations in its internal affairs. This is wrong because India obliged नहीं है. Okay, there is nothing called mandatory. डायरेक्टरी होता है सब कुछ जो भी इंटरनेशनल लॉ पे गवर्न करता है. सो नेक्स्ट कम्स फोर्थ क्वेश्चन इज, के.एम. मुंशी वॉज रिलेटेड टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमिटी, बी प्रियम्बल कमेटी, सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या डी नन ऑफ द अबव. ओके गाइस, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था अपना तब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. उसके अंदर के.एम. मुंशी थे जो कि ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर थे. ओके, सो द राइट आंसर इज ए, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, in which year the Berubari case is related to which year basically. ओके, सो बेरूबरी केस अभी मैंने आपको लोगों को मेंशन किया है कि वो टेरिटोरियल डिफरेंस के ऊपर था इंडिया एंड पाकिस्तान पे. तो इसका सही आंसर है 1960.
क्वेश्चन नंबर C6 इज व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि सेक्युलर का जो करेक्ट मीनिंग है डेट इज़, ओके पहले अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशल इम्पोर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, या डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना प्रमोट कर सकती है ना फेवर कर सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सेकेंड लैक ऑफ इक्वालिटी, सी equal opportunities for all the sections of the society. Okay, so the correct answer is equal opportunity for all the sections of the society. Next, who among the members of the following said that the preamble of Indian Constitution is the keynote of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो किसने ये बोला था कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इज़ द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस आर अर्नेस्ट बाकर, बी इज़ जवाहरलाल नेहरू, सी इज़ डॉक्टर अम्बेडकर, या डी इज़ डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ अर्नेस्ट बाकर ने ये बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के लिए। Question number 9 is which of the following statement is true? A. In the Berubari case, the Supreme Court had said that the preamble of the Constitution is not a part of the Constitution. B. In Keshananda Bharati case, the Supreme Court had said that the preamble of Constitution is part of Indian Constitution. C. Preamble of Indian Constitution has been taken from the Constitution of Canada. D. None of the above. Okay, so इसके अंदर अपन को क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन द Birubari case, Supreme Court had said that the preamble of Indian Constitution is not a part of Indian Constitution. ओके गाइस, सो इसके अंदर जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो बेसिकली इसके अंदर जो अपने देखा कि तीनों स्टेटमेंट जो हैं दोज आर करेक्ट। द थर्ड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। However, the question is which of the statement is true. So the question should be which of the following statement is not true. Okay, so Birubari केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि preamble is not a part of Indian Constitution, hence A is true. B option is in the Keshavananda Bharati case, Supreme Court had said that preamble of Constitution is part of Indian Constitution. ये भी बोला गया था, hence B is also true. C option is preamble of Indian Constitution has been taken from the Constitution of Canada. This is also true. And then the last option is none of the above. So none of the above is false. So the question must be which of the following statement is not true. Okay. So the 10th question is the language of preamble of Indian Constitution is taken from the Constitution of A. America, B. Canada, C. Australia, D. Ireland. So the correct answer of this question is C, Australia. Okay. Now the 11th question is the preamble of Constitution of India secures justice, liberty, equality and fraternity to options. First, all persons. B, those who within the territory of India. C, all citizens. या फिर D, those citizens who reside within the country or the territory of India. सो द करेक्ट आंसर इज़ जो प्रियम्बल है वो सबको, सारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उसको ये सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। 12th क्वेश्चन इज प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। सी इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। या फिर डी इज़ अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसकी बात की जाए तो ए ऑप्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ फॉल्स बिकॉज केशवानंदा भारती में बोल दिया क्लियरली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन बोलता है इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, नॉट नेसेसरीली।
सी बोलते हैं इंडिकेट द सोर्सेज फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी. इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी of the Constitution of India. So correct answer is C. 13th is this solemn resolution in the preamble of Indian Constitution is made in the name of people of India. B. Constitution of India. C. Indian Independence Act. या फिर D. None of the above. So basically अपन ने स्टार्टिंग में देखा था इसको, जो we the people of India, that means in the name of people of India. 14th question is in which of the following cases the Supreme Court has held it preamble is the part of Indian Constitution. ये अपन बहुत बार देख चुके हैं इस केस को. तो करेक्ट आंसर इज केशवानंदा भारती केस. Question number 15 is the preamble to Indian Constitution aims at securing A. Dignity of individual and unity and integrity of the nation. B. Fundamental rights to all individuals. C. Fundamental rights to the citizen of India. या फिर D. Security to tenure to all government servants. Okay, so the correct answer is लिखा हुआ है preamble में itself dignity of individuals and unity and integrity of the nation is the correct answer. Now 16th question is the three types of justice referred to in the preamble of constitution are social, economic, political. Social, economic, religious. Social, religious and political या फिर रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ओके, सो इसके अंदर अपन ने देखा कि इन प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है कौन कौन सी तरह की जस्टिस अवेलेबल है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. रिलीजियस जस्टिस का कहीं नाम नहीं है प्रियम्बल के अंदर. ओके, now the 17th question is interpretive value of the preamble was discussed in which of the following cases. A is Union of India versus Azadi Bachao Andolan. B is Indra Berubari case. C is State of Gujarat versus Shantilal Mangaldas. या फिर none of the above. So the interpretive value of preamble कौन से केस में डिस्कस हुई थी? बेरूबरी केस में. ओके, इस केस में उसको बोला था कि preamble is an interpretation tool when it comes to the construction of Indian Constitution. However, Indian preamble is not a part of Indian Constitution. This has been held in Berubari case. Now the next question is how many times has the preamble of Indian Constitution been amended so far? Options are once, twice, thrice or never. Okay, so मैंने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक सिर्फ 42nd अमेंडमेंट है जिससे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है ओनली वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ए इज़ कैनेडा, बी यूएसए, सी ब्रिटेन या फिर डी फ्रांस. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी यूएसए. Next question is the basic structure of the Constitution of India is contained in which of the following? Article 21, Article 14, Article 32 या फिर preamble. So basically इसके अंदर क्या है, ऑप्शंस जो है वो थोड़े किससे एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग है. बिकॉज आर्टिकल 21 के अंदर भी कुछ पार्ट है डेट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, आर्टिकल 14 के अंदर भी कुछ पार्ट है डेट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर एंड आर्टिकल 32 के अंदर भी. बट इन सब का जो जिस्ट है एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव है डेट इज़ कंटेन्ड इन द प्रियम्बल. अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो उसके अंदर जो मोस्ट आपको हिटिंग पॉइंट लगता है तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा. डेट इज़ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो द करेक्ट आंसर इज़ डी. सो डेट्स इट गाइस. प्रियम्बल का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डील किए हैं आज इस वीडियो में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.